हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी बॉक्स। आज जो नोटिफिकेशन हम लेके आए हैं वो जारी किया है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के द्वारा। इस नोटिफिकेशन में जो वैकेंसी है वो है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट या कार्यकारी सहायक की। इस नोटिफिकेशन को हम डिटेल में कवर करेंगे। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन आपको फ्यूचर में भी मिलते रहें। तो देख लेते हैं, वैकेंसी जारी की गई है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। वैकेंसी जो है इसमें है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट या कार्यकारी सहायक की। अनारक्षित वैकेंसी है 416, ईडब्ल्यूएस के लिए 103, ओबीसी के लिए 278, एसटी के लिए 216 और एससी के लिए इसमें 20 वैकेंसी कवर की गई है। अब देख लेते हैं, इसमें 8 जो सम्मिलित पद हैं इसमें बैकलॉग के हैं, इसलिए इस वजह से इस पर स्टार लगा हुआ है। इस नोटिफिकेशन में हम देखेंगे कि क्या क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, कितनी आपकी सैलरी रहने वाली है, कौन कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एग्ज़ाम स्कीम आपको इसमें फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसमें देख लेते हैं, पॉइंट वाइज डिटेल एनालिसिस हम इसका करेंगे। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विधिमान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र होना अनिवार्य है। कॉमन है, देने लगे हैं, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। विज्ञप्ति पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा CBD 1 से अधिक पारियों में कराई जाएगी। विभिन्न शिफ्टों में प्रश्न पत्र के मूल्यांकन के पश्चात संलग्न 1 के अनुसार नॉर्मलाइजेशन मेथड प्रयुक्त किया जाएगा। इसमें ये लिखा गया है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर ज़्यादा होते हैं तो जो आपका CBD होगा, CBT में आपको मल्टीपल पारीज आपको देखने को मिलेंगी और जो भी डिफरेंट पेपर होंगे उनको नॉर्मलाइजेशन मेथड फॉलो करके स्कोर को नॉर्मलाइज करने का ट्राई किया जाएगा। जो वेतनमान इसमें कवर है, वेतनमान है लेवल 4 का, जो इसकी बेसिक पे चालू होती है 27,200 से और उसका एंड है 86,100 रुपये। तो वेतनमान भी इसमें काफ़ी अच्छा दिया जा रहा है। प्लस आपको उत्तर प्रदेश में काम करने का एक अच्छा बेनिफिट है कि प्रोबेशन के अंदर भी आपको सारी सैलरी मिलती है। जो देख लेते हैं, सामान्य अहर्ताएँ, राष्ट्रीयता भारत का नागरिक होना चाहिए और इसमें तिब्बती शरणार्थी या ये भी अलाउ है, तो ज़्यादातर इंडियन सिटीज़न ही होते हैं, तो देखने वाली कोई चीज़ नहीं है। सेकंड, आयु, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें न्यूनतम 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष अगर आप हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो कट ऑफ लिया गया है एज का वो है 1/1/2022, यानी 1/1/2022 तक आप 21 वर्ष के होने चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम आपकी जो एज है वो 40 ईयर्स हो सकती है। अब देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में फर्दर आपको क्या और आपके इम्पोर्टेंट की चीज़ दी गई है। इसमें चरित्र प्रमाण पत्र है अगला पॉइंट। नियुक्ति प्राधिकारी का कर्तव्य होगा कि पुलिस के माध्यम से अभ्यर्थी के चरित्र व पूर्वक, इसमें जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है ये उसके लिए इसमें दिया गया है। प्लस जिस क्षेत्र के आप निवासी हैं उसमें 2 रेफरेंसेस आपको देनी होती है, जो कि आपका एक तरीके से कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके होते हैं। फिर है मेडिकल आपका होगा। वैवाहिक स्थिति, ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिन्हें ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसके पहले से एक पत्नी हो, परंतु यह कि निदेशक मंडल ऐसे किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकता है यदि यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। यानी अगर किसी ने एक से ज़्यादा शादी की है तो वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज इसमें दिया गया है। अब देखते हैं अनिवार्य अहर्ताएँ एवं चयन प्रक्रिया, यानी कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, प्लस चयन प्रक्रिया यानी कि एग्जाम स्कीम आपकी क्या होने वाली है। अनिवार्य अहर्ता में दिया गया है, भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि, यानी कि आपको ग्रेजुएट इसमें होना चाहिए। दूसरा है कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य है, यानी कि आपको एक तो ग्रेजुएट इसमें होना चाहिए। ग्रेजुएट के साथ साथ आपका एक टाइपिंग टेस्ट भी इसमें होगा। टाइपिंग टेस्ट में जो आपकी स्पीड होगी वो मिनिमम आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट की आपकी होनी चाहिए। अब देख लेते हैं चयन प्रक्रिया, किस बेसिस पे क्या एग्ज़ाम आप पैटर्न आपका रहने वाला है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। लिखित एवं दक्षता परीक्षा, चयन लिखित एवं टंकण परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा CBD 2 प्रश्न पत्रों का भाग होगा। प्रश्न पत्र हिंदी व अंग्रेजी 2 भाषाओं में होगा। तो आपका जो CBD होने वाला है वो आपका 2 पार्ट्स में लिया जाएगा और इसके बाद आपका एक टंकण यानी कि टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। प्रथम भाग में जो आपका रहेगा
वो है लिखित परीक्षा में NIELIT के CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ 50 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और गलत के लिए 1/4 आपके डिडक्ट किए जाएंगे। यानी कि जो आपका प्रश्न पत्र होगा उसका प्रथम भाग में 50 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो कंप्यूटर नॉलेज के रहेंगे, जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपसे पूछी जाएगी। इसमें किसी इंजीनियरिंग की आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी को अहर न मानते हुए लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अब इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट क्लोज है कि 50 नंबर का आपका जो कंप्यूटर का पेपर इसमें होने वाला है, उस 50 नंबर के पेपर में आपको कम से कम 20 नंबर लाना कंपलसरी है। अगर आपके 20 नंबर इस कंडीशन में नहीं आते हैं तो फिर आपका जो सेकंड पेपर होगा उसका एवेल्यूएशन ही नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको कंप्यूटर में यहाँ पे लिख देते हैं कम से कम 50 में से कम आपको 20 नंबर लाना कंपलसरी है। द्वितीय भाग, लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग में पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पत्र होगा, जिसमें 1 अंक का होगा तथा 1/4 जो रहेगी आपकी वो रहेगी नेगेटिव मार्किंग। यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप उसका ध्यान रखें। तो द्वितीय जो प्रश्न पत्र होगा वो देख लेते हैं, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होगा। उसमें आएगा सामान्य ज्ञान यानी कि आपका GK, तार्किक ज्ञान यानी कि आपकी रीजनिंग, सामान्य हिंदी जो आपकी है वो हिंदी पूछी जाएगी नॉर्मल, और सामान्य इंग्लिश आपकी पूछी जाएगी, और उसमें भी सिर्फ आपसे इंटरमीडिएट लेवल का पूछा जाएगा। तो पेपर इतना आपका टफ रहने वाला है नहीं, क्योंकि आपसे इंटरमीडिएट लेवल का ही हिंदी इंग्लिश पूछा जाएगा और उसी लेवल का ही फिर GA और आपसे रीजनिंग भी पूछी जाएगी। प्रश्नों की संख्या जो रहेगी 25 GK के अंक भी 25, 45 रीजनिंग के अंक भी 45 और 55 क्वेश्चन रहेंगे आपके हिंदी और इंग्लिश के, और अंक भी रहेंगे 55। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 180 और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स भी आपके 180। यानी कि जो आपका पेपर होने वाला है 180 नंबर का होगा पार्ट 2 और 50 नंबर का होगा पार्ट 1, यानी कि 230 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें से आपको कंप्यूटर में 20 मार्क्स लाना कंपलसरी है, तभी आपके सेकंड पेपर का एवल्यूएशन किया जाएगा। नहीं तो अगर आपके कंप्यूटर में 20 मार्क्स नहीं आते हैं तो आपको इनएलिजिबल मान के और बाहर कर दिया जाएगा। तृतीय भाग में जो आपका रहेगा लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की मेरिट के आधार पर हिंदी व अंग्रेजी टंकण परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। प्रतिबंध यह होगा कि किन्हीं भी परिस्थितियों में आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष 3 गुना से कमी नहीं होगी। अब इसमें आपका ये रहेगा कि आपने जो भी रिटन में स्कोर किया है उस स्कोर के बेसिस पे मेरिट बनेगी, और आपको 1:3 यानी कि एक सीट पर 3 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा, उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए इनवाइट किया जाएगा। अभ्यर्थी को हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण हेतु 5 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा, जिसके आधार पर टंकण गति का निर्धारण किया जाएगा। हिंदी टंकण की परीक्षा कृति देव 010 या 016 फॉर्मेट में ली जाएगी। चयन हेतु हिंदी टंकण में मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य है, अर्थात हिंदी टंकण हेतु निर्धारित इस गति को प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थी को चयन से बाहर किए जाएंगे। टंकण हेतु 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। ये 20 अंक मात्र ऐसे अभ्यर्थी को ही प्रदान किए जाएंगे जो हिंदी में टंकण में निर्धारित 30 शब्द प्रति मिनट की गति, साथ ही अंग्रेजी टंकण में 35 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त किए हों, अन्यथा ऐसी स्थिति में कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी कि आपका जो भी टेस्ट होने वाला है टाइपिंग टेस्ट, वो टाइपिंग टेस्ट आपका टोटल 5 मिनट्स का होगा। उसमें हिंदी में आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड लाना कंपलसरी है। अगर वो स्पीड नहीं आती है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। अब देख लेते हैं आगे जो दिया गया है उसके प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतिकरण, और ये है वो सारी चीज़ें आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद के काम की चीज़ें, तो यहाँ पे हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। अब इसमें देख लेते हैं आरक्षण जो SC ST के लिए लागू होता है वो कॉमन है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है। आरक्षण का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत ही आवेदन करें। यानी कि आप अगर SC ST OBC से बिलोंग करते हैं और आप यूपी के मूल रेजिडेंट हैं तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। इन केस अगर आप यूपी के मूल रेजिडेंट नहीं हैं और आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करना है, नहीं तो आपके आवेदन पत्र जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो आपको
रिजेक्ट किया जा सकता है। आपको एनओसी लेनी होगी अगर आप पहले से कहीं वर्किंग हैं तो। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। अनारक्षित श्रेणी उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस व अन्य पिछड़ा यानी कि नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है प्लस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, वो भी अगर आप यूपी के हैं तभी, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं, एससी एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको वहाँ पे अनरिजर्व ट्रीट किया जाएगा। तो उनकी फ़ीस है 1180 रुपये प्रति आवेदन। इसमें जीएसटी आपका इंक्लूड है, यानी कि आपके टोटल 1180 रुपये खर्च होंगे इस एप्लीकेशन के लिए। उत्तर प्रदेश के एसटी और एससी के लिए जो है 826 रुपये है प्रति आवेदन, और जो पीडब्ल्यूडी हैं उत्तर प्रदेश के, उनको है सिर्फ 12 रुपये अप्लाई करने की फ़ीस। अब देख लेते हैं आवेदन शुल्क जो है आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से जमा करा सकते हैं। अगर ऑनलाइन आप नहीं कराते हैं तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई में चालान के माध्यम से ये आप जमा करा सकते हैं। जो आपके प्रवेश पत्र रहेंगे, प्रवेश पत्र आपको इस वेबसाइट पर मिलेंगे, और उसका जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको रजिस्टर ईमेल और एसएमएस पे प्रोवाइड किया जाएगा। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या होंगी, तो डेट्स इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं आपकी। जो ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथि है वो है 19/8 से 12/9/2022, यानी कि आपके एप्लीकेशन ऑलरेडी 2 दिन पहले चालू हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कराने की तिथि भी 19 अगस्त से 12 सितंबर तक है। एसबीआई द्वारा अगर आपको चालान जमा कराना है तो एसबीआई का चालान डाउनलोड करने की अंतिम तिथि है 12/9/2022, और उसको जमा आप 14/9/2022 तक करा सकते हैं। यानी कि आप ऑफलाइन अगर जमा कराना चाहते हैं तो 19/8 से लेके 14/9 आपके लिए डेट है, लेकिन आपको चालान डाउनलोड 12/9 को ही करना पड़ेगा। और जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट है एग्ज़ाम की वो है अक्टूबर 2022 का द्वितीय सप्ताह, यानी कि आपको पता है कि एग्ज़ाम आपका बहुत जल्दी होने वाला है, तो आपको नियुक्तियाँ भी बहुत जल्दी मिलेंगी। तो अगर आप किसी जॉब का वेट कर रहे हैं तो ये जॉब आप ही के लिए है, अप्लाई करें, आपको बहुत जल्दी इसमें पोस्टिंग देखने को मिलेगी। तो इसी तरह हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें।